मैजिकल फूड ट्री चिकन बिरयानी। मुन्ना बोलकर एक बहुत भुक्कड़ रहता था। उसको चिकन बिरयानी बोले तो बहुत पसंद थी, इसलिए वो उस गांव में चिकन बिरयानी बेचने वाले के दुकान में जाकर खाकर वहां पर पैसे नहीं देता था। ये बात पता चलने पर मुन्ना के पिताजी कन्ना बहुत गालियां देते हैं, फिर भी मुन्ना उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता था। ऐसे ही रहते हुए एक दिन जादूगर कातरा और उसका चेला भिक्षु मामूली इंसान में बदलकर गांव में आते हैं। अब कातरा से भिक्षु, गुरु अपन बढ़िया जंगल में रहते थे, तो अभी ऐसे लोगों के बीच में क्यों आए? ऐसे कहता है तो कातरा, अरे पागल शिष्य, अभी तक अपनी जो घोर तपस्या अब वो अंतिम चरण में है। इस गांव में जाकर वहाँ के लोगों को अपन किए सो तपस्या के मंत्र वाले वृक्ष में भेजना और उनकी बलि देना है, तब अपने को इस भूमंडल पर राज करने की शक्ति मिलेगी। पर उनको पेड़ के पास ले जाना बोले तो इस गांव में अपने को एक बकरा मिलना चाहिए, वही सोच रहा हूँ, वो कौन होगा? ऐसा कहते वक्त उनको घर से बाहर आते हुए मुन्ना दिखाई देता है। इससे कातरा और भिक्षु भेष बदल गए। मुन्ना, तेरी इच्छा क्या है करके पूछते हैं। वो उसे बिरयानी खाने की इच्छा है करके बताता है। इससे कातरा एक चिकन बिरयानी हवा में से लाता है। वो देखकर मुन्ना बहुत खुश होता है। वो तुरंत बिरयानी खा लेता है। अब मुन्ना से कातरा, भाई बिरयानी कैसे थी? वैसे ही तेरे गांव में हम तेरे दोस्त करके सबको बताएगा क्या? ऐसे कहता है तो मुन्ना, अरे बाप रे, तुमको देखकर लगता है तुम में बहुत पावर है, पर मैं तुमको हेल्प किए तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे बिरयानी जिंदगी भर दिलवाए तो तुमको जो चाहिए वो करूंगा। ऐसा कहता है। उससे कातरा, ठीक है भाई, तेरे लिए घर में एक मैजिकल फूड ट्री बनवाऊंगा। पेड़ पर फल लगते हैं ना, वैसे बिरयानी लगेंगे भाई, रोज खा सकते हैं। पर उस पेड़ की एक शर्त है, वो पेड़ तुझे हमेशा के लिए चाहिए बोले तो उस पेड़ के बिरयानी को गांव में सब लोग को एक भी नहीं छूटना चाहिए, वैसे सबको बांटना पड़ेगा, नहीं तो पेड़ गायब हो जाएगा। ऐसा बोलकर अपने हाथ में से एक पत्थर को उसके घर पर फेंकता है। बस बड़े अजीब तरीके से एक मैजिकल चिकन बिरयानी पेड़ आ जाता है। उसको देखकर मुन्ना बहुत खुश होता है। उसके बाद उस पेड़ पर चढ़कर वो बिरयानी तोड़कर गांव में हर घर जाकर बांटना शुरू करता है। ऐसे आधी रात होते तक सबको बांट देता है। उसके कुछ देर बाद उस बिरयानी को गांव में सभी लोग खा लेते हैं। बस बड़े अजीब तरीके से सभी लोग एक साथ गायब हो जाते हैं। ये सब नहीं देखकर मुन्ना घर में ही सो जाता है। दूसरे दिन गांव जाकर वापस आए मुन्ना के पिताजी कन्ना मुन्ना को बुलाकर, गांव में एक भी लोग नहीं दिख रहा है, क्यों? ऐसा पूछता है। इससे मुन्ना डरकर बाहर आकर देखे तो मैजिकल ट्री भी नहीं दिखता है। इससे मुन्ना अपने पिताजी कन्ना को कातरा लोग आए सो वाली बात बताता है और उन लोगों ने बनाए सो मैजिकल ट्री के बारे में भी सब कुछ बताता है। वो सब सुनकर कन्ना डरते हुए अपने लड़के मुन्ना को लेकर जंगल में बैठे स्वामी के पास जाकर फटाफट पूरी बात बताते हैं। वो सब सुनकर स्वामी जी, देखो तुम्हारे घर पर आया वो ऐसा वैसा जादूगर नहीं, महाजादूगर कातरा और उसका शिष्य भिक्षु था। वो तुम्हारे गांव को लोगों को गायब करके ले जाकर एक मैजिकल ट्री को बलि देने जा रहा है। अब तुम्हारे पास सिर्फ एक दिन का समय है, नहीं तो उस पेड़ को गांव वालों की बलि देने से वो पेड़ कातरा को इस धरती पर राज करने की शक्ति देगी। इससे यहाँ के पेड़ पौधे, पशु पक्षी, चींटी, सभी जीव उसके गुलाम बन जाएंगे। कन्ना, हे भगवान, ये क्या हो गया? स्वामी जी, आप ही हमको बचाओ। ऐसा कहते हैं। स्वामी जी, मेरे हाथों में कुछ नहीं है बेटा, सब तेरे लड़के के हाथ में है, क्योंकि उसके हाथों से आशीर्वाद लिया सो व्यक्ति सिर्फ तेरा अकेला लड़का है। सिर्फ उसी को ही मैजिकल ट्री दिखाई देगा, वही सबको बचा सकता है। उस पेड़ में एक दरवाजा रहेगा, उसको तोड़ दिए तो कातरा की पूरी शक्ति खत्म हो जाएगी। ऐसा कहता है। वो बातें सुनकर मुन्ना, स्वामी जी, मैं अभी जा रहा हूँ। मुझे इस गांव में सभी लोगों ने बिरयानी दी है, मैंने भी उनकी बिरयानी खाया है। उस जादूगर को फटे तक बजाकर हमारे लोगों को छुड़वा कर लाऊंगा स्वामी जी, कहकर जंगल में जाता है। ऐसे मुन्ना पूरे जंगल में घूमने के बाद उसको कहीं भी मैजिकल ट्री दिखाई नहीं देता। इससे थककर एक जगह पर बैठ जाता है। पर बड़ी अजीब तरीके से उसके सामने एक बड़ा बिल दिखाई देता है। उसमें से 2-3 हाथ ऊपर आकर दिखाई देते हैं। इससे डाउट आकर एक बड़ा पत्थर लेकर उस बिल पर डालने से अचानक वो बिल गायब होकर एक मैजिकल ट्री दिखाई देता है।
वहाँ बड़े अजीब तरीके से सभी लोग उस पेड़ पर उल्टे लटके हुए थे। वो देखकर तुरंत गुस्से में आकर मुन्ना उस पेड़ को बड़े ताकत से अपने हाथों से मार मार कर ऐसे बहुत देर तक मारने से वो दरवाजा टूट जाता है। उस दरवाजे के टूटते ही लटके हुए लोग नीचे गिर जाते हैं। अब मुन्ना फटाफट उस पेड़ के अंदर जाता है। और अंदर जाता है तो उसको देखकर कातरा, ए मूर्ख बच्चे, तुझे इस पेड़ का पता कैसे चला रे? कुछ बात करना है तो अपन कल बात करेंगे, तू निकल यहाँ से, ऐसा कहता है। मुन्ना दरवाजा तोड़कर आया हूँ रे, तो डिटेल्स में क्या बात करना है तेरे को? ऑलरेडी तेरी सारी शक्तियाँ खत्म हो गई, स्वामी जी ने मुझे बताया है। चल आजा, अपन दोनों दो दो हाथ करेंगे। तेरे को जमकर नहीं धो दिया तो कहना। अरे हम सब लोग तेरे को पीटना चाहते हैं रे। कहने से वहां पर के सभी लोग मिलकर कात्रा और भिक्षु की जमकर धुलाई करते हैं। उनकी मार बर्दाश्त नहीं कर पाने से कात्रा और भिक्षु वहां से भाग जाते हैं। इससे गांव वाले सभी मुन्ना की तारीफ करते हैं।